के सबसे बड़े समागम महाकुंभ का काउंटडाउन जारी है। तैयारियां विशेष हैं और महाकुंभ की शुरुआत में अब 25 दिन ही शेष हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी से संगम नगरी पहुंचने लगे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो महाकुंभ की शुरुआत के बाद वहां पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, इस सब का गुड़ा भाग कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक तरफ प्रशासन जहां मेला क्षेत्र में विशाल टेंट सिटी बना रहा है, होटल्स में उपलब्ध कमरों पर नजर रख रहा है, तो दूसरी ओर होम स्टे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महाकुंभ सनातन धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है। महाकुंभ हर 12 साल में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ भारत की समृद्ध प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का द्योतक है। महाकुंभ करोड़ों सनातनियों की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। महाकुंभ में देश दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और किसी भी श्रद्धालु को संगम नगरी में आने और ठहरने में कोई असुविधा न हो, इसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्हीं इंतजामों में से एक है होम स्टे, जिसकी शुरुआत पर्यटन विभाग ने की है ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को घर जैसा खाना और माहौल मिले, उनका अनुभव यादगार बने। ऐसे ही एक होम स्टे में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए क्या रहने की व्यवस्था होगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो होटल हैं वो है ही, उसके अलावा जगह की कमी न पड़े इसके लिए पर्यटन विभाग आम लोगों से उनके मकान आवेदन मांग रहा है कि अगर उनके मकान में होम स्टे हो सकता है तो ऐसे लोग अपना आवेदन दे सकते हैं। ऐसे करीब 100 होम स्टे हैं प्रयागराज में, जिसमें लोग आकर के रहेंगे और उनको खाने पीने की व्यवस्था भी घर जैसी मिलेगी। तो होम स्टे के अंतर्गत 3 से 5 कमरे हो सकते हैं। महाकुंभ के लिए अधिकतर होटल प्री बुक्ड हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए होम स्टे एक बढ़िया और सस्ता ऑप्शन है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिविलाइंस एरिया में है, पॉश इलाका है। यहाँ पे हम जो ओनर हैं होम स्टे के, उनसे भी बात करेंगे और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है इस होम स्टे की। सर, ये आप ओनर हैं इस होम स्टे के, क्या क्राइटेरिया है होम स्टे को पर्यटन विभाग के साथ अटैच करके इसको महाकुंभ से आप कैसे जोड़ने की सुविधा आपको मिली? 2 कमरे एज अ ओनर अपने पास होल्ड करके मैक्सिमम 5 कमरे को वो पीजीएच स्कीम में रजिस्टर करके उसको एज अ हम होटल नहीं कहेंगे बट होटल जैसी सुविधाएं होम स्टे में आप दे सकते हैं। तो हमें ज़्यादातर अच्छे ही फीडबैक्स मिलते हैं। दे प्रेफर रादर टू स्टे इन होम स्टे कि वो होटल में जाके। क्योंकि खाना भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? सर, हम घर का खाना जो हम बनाते हैं वही प्रोवाइड करते हैं एंड दे रियली लव इट। उनको बहुत अच्छा लगता है। सर, ये रेट्स क्या होते हैं आप लोग? सर, डिपेंड करता है कि सर किस लोकेशन बहुत मैटर करता है, लेकिन जनरली सर 1500 से 2000 से 2500 तक ये एक टैरिफ रहता है। और सर इसमें ही अब सिंगल ऑक्यूपेंसी है, कोई डबल है, और सर ये सब चीज़ें। घर जैसा माहौल और होटल जैसी सुविधाएं पाकर होम स्टे में आने वाले लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सर, मैं तो यही बोलूँगा, जैसे कि नाम है होम स्टे, सो इट्स फीलिंग लाइक का होमली। इस तरीके से आप लोग को ये होम स्टे पसंद आ रहा है? होमली फीलिंग और ट्रैवल के दौरान इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। कभी आप होटल में रुके, कभी आप इस तरह के होम स्टे में रुके। अब तक 26 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 36 होम स्टे का आवेदन आ चुका है। पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ की शुरुआत से पहले करीब 100 होम स्टे के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवासीय सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो
आम लोग जो महाकुंभ आ रहे हैं उनको ये सुविधा अवेल करने के लिए, रूम लेने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं या यहाँ आकर के ऑफिस आना होगा, क्या करना होगा? इसके लिए हम लोगों ने जितनी हमारे पास लैंड ओनर्स की लिस्ट होती है वो हम जो है मेला की वेबसाइट और यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे लिंक कर देंगे, जिससे कोई भी अगर होम स्टे चूज़ करना चाहता है तो वो उस ऑप्शन पे जाके इनको देख सकता है कि कौन से हमें होम स्टे चाहिए, तो वहाँ से बुकिंग ये कर सकता है। जैसे जैसे महाकुंभ की पवित्र घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आस्था का ये मेला अपना आकार लेता जा रहा है और अब इंतजार है 13 जनवरी का, जब महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को रहने की सस्ती और अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए रेलवे की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालु कम समय के लिए कम पैसे खर्च करके आराम से रह सकते हैं। इस बार आप महाकुंभ में प्रयागराज आइएगा तो आपको एक और सुविधा मिलेगी स्लीपिंग पॉड्स की। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हम हैं और प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सिविल लाइन साइट में ये स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं, जो कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, अकेले आता है, तो उसके लिए अकेले के लिए ये स्लीपिंग पॉड्स हैं जो आप देख रहे हैं, और डबल के लिए, फैमिली के लिए अलग पॉड्स हैं। यहाँ जो ये स्लीपिंग पॉड्स हैं, कुल 70 स्लीपिंग पॉड्स यहाँ पर हैं, और अंदर आप देखिए ये स्लीपिंग पॉड में एक सज्जन है जो कि पहले से रह रहे हैं। सर, ये आप पहली बार स्लीपिंग पॉड में रह रहे हैं? पहली बार स्लीपिंग पॉड में रह रहा हूं। तो कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे? अच्छा एक्सपीरियंस है, रात को नींद कंफर्टेबली आती है, शोर वगैरह नहीं आता। आराम से एक बंदे के लिए अगर वो शॉर्ट टर्म में रहना चाहता है तो बढ़िया है, 2, 3, 4, 5 घंटे के लिए। पिछले 8 घंटे से हैं वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कितनी देर के लिए लिया इसको आप? मैंने 8 घंटे के लिए था और कंफर्टेबल है। और क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? सर इसमें वाईफाई है वगैरह दे रहे हैं, लाइट्स वगैरह है, मिरर लगा हुआ है, वॉशरूम वगैरह की सुविधा सब है यहाँ पर। कैसा लग रहा है ये स्लीपिंग पॉड? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं बढ़िया है, बिस्तर है, सोफा है, हर सब सुविधा अच्छी है। तो पहली बार आप स्लीपिंग पॉड में? पहली बार। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फैमिली का स्लीपिंग पॉड, ये एक अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। ये फैमिली स्लीपिंग पॉड है, इसमें एक दरवाजा है, दरवाजा खोलने के बाद इसमें ऊपर नीचे 2 स्लीपिंग पॉड दिखते हैं। तो एक जो फैमिली है उसके लिए एक्सक्लूसिव लैट्रिन बाथरूम भी है, और यहाँ पर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी है। और इस तरीके से देखा जाए तो स्लीपिंग पॉड का ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये क्लोज्ड दायरा है, ऊपर और नीचे एक ही फैमिली के लोग रह सकते हैं और मेन गेट को बंद कर सकते हैं। आप बताइए कि ये जो स्लीपिंग पॉड की व्यवस्था यहाँ पर है, कितना लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं? क्या ये सक्सेसफुल हो पा रहा है? अभी तो सर स्टार्टिंग है, तो लोग आ ही रहे हैं। 15 लोग, 20 लोग, 25, 30 माने भर जाता है। अब कुंभ को देखते हुए बनाया गया है, आगे अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या रेट्स इसके हैं स्लीपिंग पॉड्स के, अगर सिंगल आदमी रहे या डबल रहे? सर हावरली है तो सबका अलग अलग है। घंटे का सिंगल का 150 है, कपल का 250 है, फैमिली का 450 है। वैसे जिससे बढ़ते हैं वैसा कुछ कम होते चला जाता है। यहाँ पे ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है। अगर कोई अकेली सिंगल वुमेन आती है तो वो इसमें रह सकती है, और अगर कोई कपल आता है तो कपल के भी रुकने की व्यवस्था है। अगर 2 हस्बैंड वाइफ आते हैं और रुकना चाहें एक छोटे बच्चे के साथ, तो उनके लिए थोड़ा सा चौड़ी जगह है, वो इसमें रुक सकते हैं। इस तरीके से प्रयागराज में स्लीपिंग पॉड का ये नया कॉन्सेप्ट है, और महाकुंभ में जो यात्री आएंगे उनको कुछ घंटों के लिए अगर जगह चाहिए सोने की, बैठने की, तो उसके लिए ये स्लीपिंग पॉड उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इंतजाम सिर्फ महाकुंभ में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब के आने और रहने का ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इंतजाम इस बात का भी किया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान मोबाइल नेटवर्क की कोई समस्या ना हो।
इसके लिए मेला क्षेत्र में काऊ टावर यानी सेल ऑन व्हील्स लगाए जा रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। जब भीड़ बढ़ती है तो मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत हो जाती है। कुंभ के दौरान ऐसा ना हो, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। सेल ऑन व्हील्स यानी कि काऊ टावर लगाए जा रहे हैं। भीड़ कितनी भी हो, आपके मोबाइल की घंटी बजती रहेगी। प्रयागराज के महाकुंभ में अगर आप इस बार आते हैं तो आपको नेटवर्क की समस्या ना हो, इसके लिए ऐसे 80 काऊ टावर लगाए जा रहे हैं। इन्हें काऊ टावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल ऑन व्हील्स हैं ये। यहाँ पर व्हील्स लगे हुए हैं, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें सेल ऑन व्हील्स बोलते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी तो ये टावर कितने कारगर होंगे। बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगाए जाएंगे तो 3.5 से 4 किलोमीटर नेटवर्क इनका होता है, मगर यहाँ पे कितनी भी पब्लिक हो जाएगी, चाहे जितना लोड हो जाएगा नेटवर्क के ऊपर, तो भी 1 किलोमीटर में बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क इसका होगा। ये काऊ टावर टायर वाली ट्रॉली पर बने हैं, जिन्हें जरूरत के मुताबिक हटाकर कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी भीड़ बढ़ने पर टावर्स को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भी पहुंचाया जा सकता है। काऊ टावर लगाए गए हैं, ये क्या है? ये नेटवर्क को यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग के लिए पिछली बार 2019 के मेले में भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था COW काऊ टावर, जिसको सेल ऑन व्हील्स बोलते हैं। तो इस बार भी उनकी संख्या को हम लोगों ने करीब 4 गुना बढ़ाया। करीब 80 काऊ टावर्स यहाँ पर मेले क्षेत्र में हम लोग लगा रहे हैं, जिसपे जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये 4 सेवा प्रदाता कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, ये सब अपने BTS इंस्टॉल करेंगे। तो एक इनका एक मैपिंग होती है, जिस सर्कुलर एरिया मैप करके वहाँ पर नेटवर्क को स्ट्रेंथनिंग करते हैं। महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 184 टावर्स लगाए जाने हैं, जिनमें से 80 टावर पूरी तरह इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इस बार जब आप महाकुंभ आएंगे तो कितनी भी भीड़ हो, आपको नेटवर्क की समस्या नहीं होगी। आपके मोबाइल टावर में टावर फुल रहेगा और आपका इंटरनेट भी लगातार काम करता रहेगा। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, ABP न्यूज, प्रयागराज। मेला क्षेत्र में आपको मिलेंगे सेल ऑन व्हील्स टावर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।